श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि आज देवसोनी एकादशी है और आप सभी को देवसोनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई है। तो चलिए, आज शाम को आपको एक 6 बजे उपाय करना है। अगर आपके घर में कमाई कम हो और खर्चे ज़्यादा हो, यानी कि आप कम कमाते हो और खर्चे ज़्यादा होते हो, तो आपको इस उपाय को आज शाम 6 बजे कर लेना चाहिए। धन की समस्या आपके घर में से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, हम सभी लोग इस देवसोनी एकादशी का उपाय जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जान लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ। ठीक है, तीनों उपाय आपके लिए ही होने वाले हैं, तो आप तीनों उपायों को अच्छे से सुनकर जाना। ठीक है, पहला उपाय जो कि धन की समस्या के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में भी 100 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये खर्च होता है, आप कितना भी कमाते हो पर उससे ज़्यादा खर्च होता है, तो आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करना है? मात्र आपको आज 7 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 7 बेलपत्र आपको ले लेना है। वो 7 बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7 आपको बेलपत्र ले लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी गंगा जल की। ठीक है, गंगा जल मात्र 1 चम्मच गंगा जल आपको ले लेना है। ठीक है, ले लेना। साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल की ज़रूरत पड़ेगी, ले लेना। और जो आपने 7 बेलपत्र ली ना, वो 7 बेलपत्र को उस जल के अंदर डाल लेना है। जो 1 लोटा जल लिया ना हमें, उसके अंदर हमें वो 7 बेलपत्र को डाल देना है। और जो 1 चम्मच गंगा जल भी लिया, वो भी जल को हमें गंगा उसके अंदर ही डाल देना है, लोटे के अंदर। ठीक है, डाल देना। 7 बेलपत्री का जल तैयार कर लेना। ठीक है, ऐसा जल आपको तैयार कर लेना है। इस जल को शाम के समय, प्रदोष काल के समय, ठीक है, 6 बजे नहीं, आप जितने बजे जाना चाहो शाम के समय आप जा सकते हो। ठीक है, वो तो 6 बजे मैंने आपको शाम के लिए लिखा था कि आप शाम में इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस लोटे को लेकर जाना है शाम के समय, प्रदोष काल के समय शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे, सबसे पहले कौन दिखेगा आपको? तो आपको दिखेंगे नंदी भगवान। ठीक है, नंदी भगवान आपको दिखेंगे। तो नंदी भगवान का आप पैर देखोगे तो एक उठा पैर रहता है। ठीक है, एक उठा वाला पैर रहता है ना, उन पर हमें वो जो घर से जल लेकर आए हो ना, वो जल को पूरा का पूरा वहीं पर नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देना है। चढ़ा देना। जो बेलपत्र रहेगी उसके अंदर, वो बेलपत्र को आपको नहीं चढ़ाना है। ठीक है, बेलपत्र को मत चढ़ाना, लोटे के अंदर ही रहने देना। वापस कह रहा हूँ, बेलपत्र को मत चढ़ाना, लोटे के अंदर ही रहने देना। ठीक है, जल सिर्फ आपको नंदी भगवान के चरण पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप अंदर जाओगे मंदिर के, तो आपको कौन दिखेंगे? शिव जी दिखेंगे ना, शिव जी की शिवलिंग दिखेगी ना। तो जो लोटे में आपकी 7 बेलपत्र बची है, उन 7 बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव शंकर से आपकी मनोकामना कहकर, जो धन की समस्या है वो कहकर, एक एक बेलपत्र को आपको आज के दिन चढ़ा देना है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में धन संपदा की कमी फिर नहीं आ पाती है इस उपाय से। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करना, 7 बेलपत्री वाले को। अब जानते हैं हम सभी लोग दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी फिर से धन की समस्या के लिए। ठीक है, आप मान लो कि आपको बेलपत्र नहीं मिलती है, तो फिर क्या करोगे आप? इसलिए दूसरा उपाय भी आप लोगों के लिए धन की समस्या के लिए ही लेकर आया हूँ। ठीक है, इस उपाय को कैसे करना है? मात्र आपको एक शमी का फूल लगेगा। ठीक है, शमी का आपको एक फूल लगेगा। शमी का फूल अभी देखा जा रहा है कि इस सीज़न में भी शमी का फूल आ रहा है, बल्कि इस सीज़न में नहीं आता है पर फिर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी आ रहा है ऊपर का, और साथ ही साथ गर्मी भी बढ़ रही है, तो इस कारण से शमी के फूल भी देखने हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक शमी का फूल हमें ले लेना है। ठीक है, ले लेना। शमी के फूल को शाम के समय, प्रदोष काल के समय हमें लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में, आज ही के दिन, एकादशी के दिन। ठीक है, जाओगे एकादशी के दिन, आपको शंकर जी की शिवलिंग पर उस फूल को चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाओगे तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, और जो भी आपकी कामना है धन की समस्या के लेकर, क्योंकि हमारे घर में देखा जाता है कि सभी के घर में थोड़ी न थोड़ी धन की समस्या रहती है। तो इस उपाय को आप धन की समस्या के लिए कर सकते हो। जैसे कि कहीं धन अटक गया है, वो धन नहीं आ पा रहा है, कोई धन खाकर भग गया, वो धन नहीं दे रहा, या फिर धन की कमी हो रही है घर में, धन आता नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है, तो आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। मात्र एक शमी का फूल लेकर प्रदोष काल में आपको शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपकी जीवन की जो समस्या होगी धन को लेकर, वो दूर हो जाएगी।
तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपके अटके हुए काम के लिए। ठीक है, अगर आपका भी कोई काम अटक रहा है, जो पूरा ही नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, अटका हुआ काम पूरा ही नहीं हो रहा, मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करेंगे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र 5 बेलपत्र की। ठीक है, कितनी बेलपत्र? 5। ठीक है, वो 5 बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है। 5 बेलपत्र आपको ले लेना है, ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 लोटा जल की। ठीक है, 1 लोटा जल भी ले लेना। इन दोनों चीज़ को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में प्रदोष काल में। ठीक है, जाना प्रदोष काल में शंकर जी के मंदिर में जाओगे ना, तो आपको जाना है शिव जी की शिवलिंग के पास। ठीक है, जाओगे तो आपको किस साइड पर बैठना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो शंकर जी की जलाधारी है, ठीक है, जहाँ से जल बहकर जाता है, उस और मुख कर कर आपको बैठना है, यानी कि शंकर जी के पीछे बैठना है। यानी कि देखिए, आपकी जो पीठ होगी ना, वो दक्षिण दिशा को रहेगी और आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, यहाँ पर आपको बैठना है। ठीक है, बैठ जाना। जो घर से हम 5 बेलपत्र लेकर आए हैं, सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देनी है। ठीक है, चढ़ा दोगे। उसके बाद जो घर से जल लेकर आए, थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर वही अपनी अटके हुए काम को कहते हुए चढ़ा देना है, चढ़ा देना। जो दूसरी बेलपत्र लेकर आए, वो कार्तिकेय भगवान के स्थान पर चढ़ाना, थोड़ा सा जल वहाँ भी चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ा दोगे। और तीसरी बेलपत्र जो आप घर से लेकर आए हो, वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान पर आपको बेलपत्र को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर भी समर्पित करना है, समर्पित करना। और ये जो अब आपको चौथी बेलपत्र समर्पित करना है, वो तो आपको शंकर जी के पीछे बैठकर ही समर्पित करना है। ठीक है, आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और पीठ दक्षिण की ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर जाकर बैठ जाना और जो माता पार्वती जी का स्थान है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल को समर्पित करना है। ठीक है, कर देना। और 5वीं बेलपत्र आपको शंकर जी की शिवलिंग पर समर्पित कर कर वो जो घर से पूरा का पूरा जल लेकर आए हैं ना, वो समर्पित कर देना। ठीक है, आपको ऐसा जल समर्पित करना है शंकर जी की शिवलिंग पर। जब हम जल को समर्पित करेंगे, तब धीरे धीरे जल चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और जो भी आपका कष्ट हो, जो भी आपकी तकलीफ हो, जो भी आपका कष्ट हो, वही सब कहते हुए आपको शंकर जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे जल को चढ़ाना है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके सारे अटके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं इस उपाय से। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य कर सकते हो। तो ये थे गुरुजी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। कमेंट में मैं आपको हमेशा जवाब देता हूँ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो बस यही थे गुरुजी के उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो बस यही थे गुरुजी के उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।